हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज आपको ये पीसीबी रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये 29 इंची CRT टीवी का एक पीसीबी है। आप अच्छा करके देखिए, ये पीसीबी थोड़ा सा लंबा टाइप है, ठीक है। और ये पीसीबी का ये देखिए बॉटम स्विच, पैनल स्विच, इसका अंदर जो है देखिए सेंसर है, इंडिकेटर है और AV इनपुट का पॉइंट है, ठीक है। और ये इसका बेस बोर्ड देखिए, ये न्यू बेस बोर्ड देखा जाता है। और इसका अंदर जो बेस आईसी यूज़ है, ये आईसी का नंबर इधर साइड है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पीसीबी का जो फॉल्ट नो लाइट फॉल्ट है। तो चलिए पीसीबी को कैसे रिपेयर किया जाता है आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। तो ये पीसीबी का आप अच्छा करके एक बार देख सकते हो, ठीक है, किस टाइप ये पीसीबी है। और ये पीसीबी का अंदर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखिए, इसका जो पावर STR जो होता है, देखिए STR का नंबर CQ1265RT, ठीक है। ये पावर का अंदर जो STR है, आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, ये STR नंबर है। और दोस्तों, ये पीसीबी का जो मेन वर्टिकल आईसी, ये वर्टिकल आईसी नंबर आप एक बार देखिए, क्लियर नहीं आता है वर्टिकल आईसी का जो नंबर, तब भी आपको बताता हूँ। STV 6172A, ठीक है, ये वर्टिकल आईसी का नंबर है। और इसका जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का नंबर 6810, ठीक है, 6810, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है इसका। और ST नंबर क्लियर नहीं है, तो ठीक है। तो ये पीसीबी का नो लाइट फॉल्ट है। ये कैसे रिपेयर किया जाता है, चलिए ये पिक्चर ट्यूब पर कनेक्ट करके एक बार देखूंगा। और मेरा पास तो 29 इंच का पिक्चर ट्यूब नहीं है, तो मैं 20 इंची जो अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब मेरा पास है, वो पिक्चर ट्यूब पर लगा के मैं एक बार टेस्ट करके देखूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर एक चिप प्रोसेसर आईसी यूज़ है। और ये पीसीबी को मैं देखिए एक 20 इंची अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब के अंदर कनेक्ट किया। देखिए, ये अल्ट्रा स्लिम का ये कॉइल है। और देखिए, इसका ये हॉरिजेंटल वायर, वर्टिकल वायर सब कुछ कनेक्शन किया। और दोस्तों, एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ न्यू टेक्नीशियन को, कि ये चैसिस का जो EST सप्लाई होता है, देखिए यहाँ पर पिन है 130 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट पर यहाँ पर पिन है 130 वोल्ट, इसका EST सप्लाई है। अधिक पीसीबी का अंदर 110 वोल्ट होता है, सैमसंग का अंदर 125 वोल्ट देखा जाता है। और ये पीसीबी का EST सप्लाई 130 वोल्ट। और ये सप्लाई लाइन है, आप अच्छा करके देखिए, ये सप्लाई लाइन है। और ये जो लाइन जाता है, देखिए, ये सप्लाई लाइन। और यहाँ पर डार्ट है, EST सप्लाई की डार्ट है, ठीक है। और यहाँ से फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। और ये चॉपर का पॉइंट है, ये पॉइंट से 130 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। और ये सब अलग अलग वोल्ट आउटपुट होता है। और इसका जो आउटपुट वोल्ट 180 वोल्ट, देखिए ये पिन है 180 वोल्ट, जो बेस बोर्ड पर जाता है, यहाँ पर पिन है, आप देखिए 180 वोल्ट, ये लाइन से जाता है बेस बोर्ड पर, जो बेस बोर्ड का जो मेन तीनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। और क्या देखूँगा, तो चलिए मैं सप्लाई देके देखूँगा। और ये जो पैनल है, अब देखिए इसका, और इसका अंदर इंडिकेटर है। तो चलिए मैं सीरीज लाइन से ही फर्स्ट सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, लेकिन इसका अंदर लगता है कुछ भी सप्लाई नहीं आ रहा है। तो चलिए सप्लाई को दोबारा मैं ऑफ किया, लगता है इसका अंदर स्विच है कि नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। तो स्विच तो नहीं है, तो क्या बात है, फॉल्ट क्या है। सेट तो
ऑन होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे के देखता हूँ। देखिए सप्लाई आ गया। ये जो पैनल है, पैनल का जो इंडिकेटर फॉलो कीजिए, इंडिकेटर पर ये देखिए सप्लाई आ गया। ये स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो इसका रिमोट मेरा पास नहीं है, तो लगता है इसका बॉटम स्विच भी फॉल्ट है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ट्वीजर लेना पड़ेगा। ट्वीजर लेने का बाद ये जो बॉटम स्विच है, बॉटम स्विच को टच करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों टीवी चालू हो गया। दोबारा ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया। फिर भी मैं ऑन करता हूँ। देखिए ऑन किया और ये सीरीज बल्ब देखिए लोड का बजाय ये स्टॉप हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए दोस्तों ये लाइन को डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया और इसकी इंडिकेटर देखिए अभी ऑन है। और चलिए दोबारा मैं ऑन करके देखता हूँ। ऑन किया, सेट तो चालू हो गया। और स्क्रीन पर लाइट आता है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। स्क्रीन का अंदर लाइट अभी तक नहीं है क्योंकि इसका मेन फॉल्ट है नो लाइट फॉल्ट। तो चलिए इसी टाइम आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। वोल्ट कितना मिलता है। तो मीटर को मैं देखिए 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। और चलिए मीटर कॉर्ड तो ये गिर गया। फर्स्ट टेस्ट करूंगा इसका ईएसटी सप्लाई कितना है। देखिए इसका जो ईएसटी सप्लाई देखिए 133 वोल्ट, तो ये ओके है। और उसका बाद इसका 184 लाइन पर कितना वोल्ट है, ये 184 लाइन पर देखिए 185 वोल्ट, तो लगता है ये ओके है। तो दोस्तों इसका फिलामेंट जल रहा है कि नहीं ये एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अच्छा करके देखिए इसका फिलामेंट जल रहा है, तो तब भी इसका लाइट नहीं है। और इसका ईएसटी पिन को घुमा के भी देखना पड़ेगा। ईएसटी का जो फोकसिंग पिन है थोड़ा घुमा के देखना पड़ेगा लाइट आता है कि नहीं। तो बार स्क्रू ड्राइवर एक लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा पास ये टेस्टर है, टेस्टर लेके एक बार ये जो ईएसटी का फोकसिंग पिन देखिए मैं पूरा फुल कर दिया। फुल करने का बाद भी दोस्तों देखिए लाइट नहीं है। तो ठीक है कोई बात नहीं, और कौन कौन वोल्ट चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए आपको फिलामेंट सप्लाई जो एसी वोल्ट होता है ये मैं एसी रेंज पर मीटर को रख के आपको एक बार दिखाता हूँ कि देखिए ये फिलामेंट सप्लाई कौन सा है। तो लगता है ये फिलामेंट सप्लाई का लाइन है। ठीक है, बीच में एक रेजिस्टेंस है और ईएसटी पिन से आउटपुट होता है। ये पिन पर फिलामेंट सप्लाई कितना मिलता है। तो दोस्तों अब मीटर पर देखिए आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट पर एसी सप्लाई देखिए 4.6 वोल्ट, ये एसी फिलामेंट सप्लाई है।
तो ये जो बेसबोर्ड होता है ये पॉइंट पर ये वोल्ट जाता है। अब देखिए फिलामेंट सप्लाई ओके है, तब भी लाइट नहीं है। और चलिए अलग अलग कैथोड पिन वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। और ये कैथोड पिन है, ये कैथोड पिन पर कितना वोल्ट, ये फैक्चुरेट वोल्ट देखा जाता है। देखिए बहुत ही कम वोल्ट लगता है, तो कोई बात नहीं। उसका बाद ये 2 फिलामेंट पिन और उसका बाद ये कैथोड पिन है। यहाँ पर कितना वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों देखिए 95 वोल्ट, 11 वोल्ट, ये भी फैक्चुरेट देखा जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसका बाद ये नीचे का कैथोड पिन वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा। ये जी कैथोड का पिन है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 94 वोल्ट, ये भी फैक्चुरेट देखा जाता है। तो इसका मेन फॉल्ट क्या है, और लाइट भी नहीं है। तो चलिए पीसीबी को अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। देखने का बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके देखने के बाद जो पता चला, देखिए इसका अंदर एक कैपेसिटर टेक्नीशियन लगाया। और ये पीसीबी का अंदर देखिए ये जो पोजीशन है वर्टिकल आईसी का हीटसिंक का पास, यहाँ पर एक कैपेसिटर फूला हुआ है। तो क्या लगता है कि ये वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर है, लेकिन दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर नहीं है। देखिए आपको दिखाता हूँ। कुछ भी पीसीबी रिपेयर करने का पहले कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स आपका नज़र में आएगा तो फर्स्ट दोस्तों वो पार्ट्स को पहले चेंज कर दीजिए। उसका बाद अलग अलग जो फॉल्ट आएगा, जो कुछ फॉल्ट आएगा, तब आप रिपेयर कीजिए। तो इसीलिए ये कैपेसिटर को मैं ओपन करूँगा, ओपन करके देखूँगा कि ये कौन पोजीशन का कैपेसिटर है और ये लगा के देखूँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पोजीशन से मैं कैपेसिटर को ओपन किया। अब अच्छा करके एक बार देखिए, ये जो पोजीशन का कैपेसिटर है देखिए ये साइड नेगेटिव है, ठीक है। ये साइड नेगेटिव है पूरा, और ये सप्लाई लाइन है। और ये सप्लाई लाइन का साथ देखिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का साथ कनेक्शन है, जो ये लाइन बेसबोर्ड पर जाता है। और ये जो लाइन देखिए ये लाइन इधर चला गया, बीच में यह से ग्राउंड का साथ कुछ भी एक पार्ट्स है, और यह से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये अलग सेक्शन का कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये सेक्शन वर्टिकल सेक्शन का साथ संपर्क नहीं है। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लगता है। तो कुछ भी ये अच्छा करके चेक करने का बाद तो दोस्तों पता चलेगा कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये पोजीशन से मैं ये कैपेसिटर ओपन किया। ये कैपेसिटर का जो वैल्यू आप देख सकते हो 470 माइक्रोफैरड का, और ये 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो ठीक है, मेरा पास बहुत कुछ कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर मेरा पास है, ये 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 16 वोल्ट का है। तो ये लगता है अच्छा कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर लगा के एक बार देखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पोजीशन कैपेसिटर लगाया, और लगाने के बाद मैं सप्लाई दे दिया। और सप्लाई देने के बाद तब भी स्क्रीन पर लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए आपका एक बार दिखाता हूँ ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड पर ये देखिए 8 वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये आई के वोल्ट है, जो ये पॉइंट से बेसबोर्ड पर जाता है। तो दोस्तों ये आई के वोल्ट है। तो ये आई के वोल्ट प्रॉब्लम से नो लाइट प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नो लाइट प्रॉब्लम के लिए और जो देखना पड़ेगा, EST से जो ABL वोल्ट जाता है वो ABL वोल्ट का एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ये जो EST का ABL पॉइंट है, ABL पॉइंट ये जो है यहाँ पर कितना वोल्ट, देखिए मैं DC रेंज पर रख के ही टेस्ट करता हूँ। देखिए 3.4 वोल्ट ये देखा जाता है। और ये लाइन का थ्रू ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का बाद इधर आता है। तो इधर भी देखिए 3.4 वोल्ट ये मिलता है। और चलिए ये जो पूरा लाइन जाता है, ये लाइन को अच्छा करके एक बार चेक करके देखने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तब भी दोस्तों इस टाइम लाइट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके देखने के बाद ये जो एक्चुअली
इस तरह फॉल्ट अधिकतर ABL लाइन से होता है। ये जो ABL लाइन जाता है बीच में, ये ABL लाइन ये पॉइंट पर आता है और ये पॉइंट पर एक जेनर डायोड है, ये अधिकतर शॉर्ट हो जाता है। और दोस्तों ये जो लाइन ये ABL लाइन या IC का ये पिन पर आता है, ठीक है। मैं चेक करके देखा, ये IC से भी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, तो ये लाइन सब कुछ ओके है। तो और क्या चेक करना पड़ेगा, नो लाइट प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों ये बेसबोर्ड अच्छा करके देखने के बाद जो पता चला, देखिए ये बेसबोर्ड का अंदर एक PF है, ये G2 लाइन का PF है, तो ये PF अलग सा लगाया। तो ये PF भी मैं चेक करके देखा, ये PF भी ओके है। तो ये पॉइंट का कुछ वोल्टेज प्रॉब्लम देखा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली दोबारा लाइन देख के दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और ये देखिए इसका इंडिकेटर कहाँ पर चला गया। इसके इंडिकेटर इधर है, देखिए इंडिकेटर ऑन है। और चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से लगता है ऑन हो गया। ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट ये देखिए आ गया, तो ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया। आप 180 वोल्ट एक बार देख लीजिए, आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज ये देखिए 190 वोल्ट है, मौजूद है 190 वोल्ट, ठीक है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो G2 का पिन है ये साइड नेगेटिव है और ये साइड जो G2 का पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो दोस्त यहाँ पर वोल्टेज अभी देखिए 5 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरह वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है। ये G2 जो सप्लाई है जो EST से आता है, बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये जंपर है, जंपर के बाद ये एक रेजिस्टेंस है और ये G2 का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए बहुत ही कम वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह देखा जाता है। अब अच्छा करके देखिए इस तरह देखा जाता है, ये G2 का पॉइंट है। तो ये प्रॉब्लम के लिए लगता है ये PF चेंज करके देखा, तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और देखिए लाइट भी नहीं है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। और ऑफ करने के बाद इस तरह जब प्रॉब्लम आएगा, ये PF शॉर्ट होने के बाद भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये PF को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ये PF को मैं आपका सामने में ओपन कर देता हूँ। तो ये PF ओपन करके भी आप टेस्ट कर सकते हो कि इसका लाइट आता है कि नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट बार आपको ज़रूर एक PF लगाना पड़ेगा। तो चलिए PF तो मैं ओपन कर दिया और उसका बाद एक बार सप्लाई देख के और ऑन करके एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ। देखिए टीवी ऑन हो गया कि नहीं, यहाँ पर 5 वोल्ट देखिए 5 वोल्ट आ गया, टीवी ऑन हो गया। बेस बोर्ड पर वोल्टेज ये G2 पिन है, ये G2 पिन पर वोल्टेज आना चाहिए PF शॉर्ट होगा तो, लेकिन PF शॉर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए वोल्टेज पूरा डाउन है, इतना कम वोल्ट क्यों है, ठीक है। और चलिए इसका 180 वोल्ट लाइन का जो वोल्टेज होता है ये आपको एक बार दिखाता हूँ। ये पॉइंट पर देखिए ये जो वोल्टेज 100 जो 90 वोल्ट होता है, ये जो 190 वोल्ट यही 90 वोल्ट का आसपास, ये बेस बोर्ड का कौन पॉइंट पर जाता है एक बार देखना पड़ेगा। ये पॉइंट पर आता है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट पर आता है, ठीक है। सिर्फ ये G2 जो सप्लाई वोल्ट ये कम है। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई ऑफ किया। ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये EST का फॉल्ट है। देखिए ये EST का फॉल्ट है। ये देखिए ये जो बेस का अंदर ये जो G2 सप्लाई कनेक्ट है, ये वायर को आपको एक बार ओपन करके, चलिए ये वायर को ओपन किया तो दोस्तों ये पुशिंग है, ये पुशिंग पुश करने के बाद ये वायर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये G2 का पॉइंट है। अब देखिए ये EST से आता है, ये EST का G2 पॉइंट है, ठीक है। ये EST से आता है, EST का G2 पॉइंट है। ये पॉइंट को मैंने ओपन कर दिया।
और आपको EST ख़राब ये कॉन्फर्म में हो गया, आपको मैं और कॉन्फर्म करने के लिए मैं जो दिखाऊंगा, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों एक हाथ से कैमरा करना और इस तरह लगाने में बहुत टफ हो जाता है। अब देख सकते हो ये पिक्चर ट्यूब में नॉर्मल सा लगाया, कुछ भी कैबिनेट का अंदर ये पिक्चर ट्यूब फिटिंग्स नहीं है, तो तब भी आप थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। बेसबोर्ड को मैं अच्छा तरह कनेक्ट किया और ये जो G2 का वायर है EST से जो आता है ये मैं सिर्फ ओपन कर दिया, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये बाहर में रख दिया, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए, बाहर रख दिया ये पॉइंट को, ठीक है। और चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और टीवी को दोबारा ऑन करना पड़ेगा। देखिए मैं ऑन किया और ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो 5-6 वोल्ट के आसपास मिल जाता है, क्योंकि मैं वायर तो मैं ओपन कर दिया, इसीलिए यहाँ पर और कुछ भी वोल्टेज नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, हल्का सा एक लाइट आ गया स्क्रीन पर, पिक्चर टिप पर नीचे ध्यान दीजिए, हल्का सा एक लाइट आ गया, ठीक है। और क्या लग रहा है, ये जो पॉइंट वायर का पॉइंट मैं ओपन किया, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 4-5 वोल्ट के आसपास लग रहा है कि EST से इसका G2 वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो ये वोल्ट आउटपुट होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, ये आप और कंफर्म कर सकते हो कि ये जो नेगेटिव होता है, ये जो बॉडी होता है, देखिए PCB का ये जो बॉडी, यहाँ पर आप टच करके देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है। और इसका अंदर वोल्टेज मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पर टच करने का साथ साथ ज़रूर एक फायरिंग होगा। अब देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब के अंदर ये जो रेड वायर में नेगेटिव के साथ कनेक्शन करके रखा है, ये जो बॉडी का साथ, यहाँ पर आपको टच करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है, देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है। तो क्या लगता है EST से इसका G2 वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए लाइट नहीं है। तो आपको EST न्यू लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो EST का इसका फॉल्ट है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों EST मेरे पास अभी नहीं है, जिस टाइम EST आएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा ये PCB का जो फॉल्ट।